खौफनाक जंगल। चांदनी रात थी, मगर चांद की रोशनी दरख्तों की घनी शाखों के बीच से मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। ये जंगल हमेशा से एक पुरस्रार मकाम के तौर पर जाना जाता था। गांव के लोग इस जंगल को खौफनाक जंगल कहते थे, जहां दाखिल होने वाले कभी वापस न लौटे। कहानियां थीं कि जंगल में रूहें भटकती हैं और हर दरख्त के पीछे एक खौफनाक राज छुपा है। रात के वक्त 4 दोस्त आसिम, जुबैर, आलिया और सारा अपने एडवेंचर के शौक में इस जंगल में दाखिल होने का फैसला करते हैं। उनका ख्याल था कि ये सब किस्से महज अफसाने हैं और वो सच्चाई का पत्ता लगाकर गांव वालों को गलत साबित करेंगे। जंगल में कदम रखते ही माहौल का वज़न बदल गया। दरख्तों की सरसराहट में एक अजीब सरगोशी सुनाई दे रही थी। आसिम ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ हुआ है, डरने की जरूरत नहीं। मगर आलिया को लगा जैसे कोई साया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ देर बाद उनका सामना एक पुरानी शिकस्ता झोंपड़ी से हुआ जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए जोर लगाया। जुबैर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा एक अजीब चीख के साथ खुला और अंदर से बदबू का एक बेबेका उठा। झोंपड़ी के अंदर एक मेज पर एक पुराना चराग रखा था, जिसके करीब एक खूनी हाथ का निशान था। चराग जलाते ही उन सब को महसूस हुआ कि कमरा सर्द हो गया है और हवा में सरगोशियां और बुलंद हो गईं। सारा ने घबरा कर कहा, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आसिम ने इसे डांट दिया, हम यहाँ सच्चाई मालूम करने आए हैं और वापस नहीं जाएंगे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और झोंपड़ी की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें नमूदार होने लगे, जिनमें उन्हीं चारों को खौफनाक हालत में दिखाया गया था। आलिया ने चीख कर कहा, ये क्या है? ये हम कैसे हो सकते हैं? तस्वीरें हरकत करने लगे और एक साया झोंपड़ी के कोने से बाहर आया। वो एक औरत का साया था, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरे पर अजियत के आसार थे। वो साया बोला, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। ये मेरा जंगल है और कोई जिंदा वापस नहीं जाता। आसिम ने हिम्मत जमा करके कहा, हमें मुआफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। लेकिन साया जोर से हंसा और बोला, मुआफी यहाँ नहीं मिलती, बस सजा। अचानक झोंपड़ी की जमीन खिल गई और सब नीचे गिरने लगे। नीचे अंधेरा था और उनके कानों में सिर्फ चीखों की गूंज रह गई। सुबह के वक्त गांव के लोग उन चारों को तलाश करने जंगल गए, मगर उनका कोई सुराग ना मिला। कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं और जो भी इस जंगल में कदम रखता है वो उन्हीं चारों के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। आपकी हिमायत हमारे लिए बेहद अहम है और हमें मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ तख्लीक करने की तरगीब देती है। शुक्रिया।